नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। तमिलनाडु की राजनीति में 2026 विधानसभा चुनाव के नतीजों ने ऐसा भूचाल ला दिया है जिसने राज्य की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों में से एक यानी AIADMK को गहरे संकट में धकेल दिया है। चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर अब खुला सत्ता संघर्ष शुरू हो चुका है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एडप्पादी के पलानीस्वामी यानी EPS के नेतृत्व क्षमता पर अब पार्टी का भरोसा टूट चुका है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में AIADMK को करारी हार का सामना करना पड़ा। 293 सीटों में से पार्टी महज 47 सीटों पर सिमट गई। यह परिणाम केवल चुनावी हार नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पार्टी नेतृत्व पर जनता और संगठन दोनों के अविश्वास के रूप में भी देखा जा रहा है। लगातार कई राज्यों में कमजोर प्रदर्शन के बाद अब पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की मांग तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेता CV शनमुगम ने नेतृत्व वाला गुट अब खुलकर EPS के खिलाफ सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि कई विधायक, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता EPS से तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार चुनावी हार यानी 4 हार के बाद पार्टी को नए नेतृत्व की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा रणनीति AIADMK को राजनीतिक रूप से कमजोर करती जा रही है। हालांकि EPS फिलहाल पद छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार वह अब भी खुद को संगठन का सबसे मजबूत चेहरा मानते हैं और पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अंदरूनी असंतोष जिस स्तर पर पहुंच चुका है उसने AIADMK के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल नेतृत्व विवाद नहीं बल्कि पार्टी के अस्तित्व पर संकट बन सकता है। शनमुगम गुट और EPS समर्थकों के बीच बढ़ती दूरी यानी पार्टी विभाजन की आशंका को भी मजबूत कर रही है। अगर यह टकराव और बढ़ा तो AIADMK में बड़ी टूट संभव है। इसी बीच तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी यानी तमिलगा वेट्री कझगम यानी TVK ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सत्ता के समीकरण पूरी तरह बदल दिए। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए TVK ने 108 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। हालांकि बहुमत से पार्टी 10 सीट पीछे रह गई थी, लेकिन CPI, CPIM, VCK और IUML जैसे दलों के साथ रणनीतिक गठबंधन के बाद विजय बहुमत हासिल करने में सफल रहे। इसके बाद विजय ने मुख्यमंत्री पद की बीते दिन शपथ लेकर तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर दी। TVK की इस सफलता ने AIADMK के भीतर असंतोष को और बढ़ा दिया, क्योंकि पार्टी के कई नेताओं को लगने लगा कि यदि समय रहते सही रणनीति नहीं बनाई जाती है तो सत्ता विरोधी वोटों का फायदा AIADMK को मिल सकता था। सबसे दिलचस्प घटनाक्रम तब सामने आया जब चुनाव परिणामों के बाद शनमुगम गुट के 30 से अधिक विधायक पांडुचेरी के एक रिजॉर्ट में डेरा डाले हुए पाए गए। इस दौरान TVK के साथ संभावित गठबंधन की चर्चाओं ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। माना जा रहा था कि शनमुगम गुट TVK सरकार को समर्थन देकर अपनी नई राजनीतिक दिशा तय कर सकता है। EPS खुद विधायकों को एकजुट रखने के लिए रिसर्च और रिजॉर्ट पहुंचे थे, तो इस बात का संकेत था कि पार्टी के भीतर संकट बेहद गंभीर हो चुका है। सूत्रों के अनुसार की अगर बात करें तो DMK द्वारा AIADMK से कथित बैक चैनल संपर्क की खबरें भी शनमुगम को नाराज किया और इसके बाद उन्होंने विजय के नेतृत्व वाली नई सत्ता संरचना के साथ तालमेल बनाने का रास्ता चुना। अब तमिलनाडु की राजनीति के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या AIADMK अपने भीतर के इस राजनीतिक संकट से उबर पाएगी या फिर पार्टी कई हिस्सों में बंटकर अपनी ऐतिहासिक ताकत खो देगी। AIADMK कभी जयललिता के नेतृत्व में तमिलनाडु की सबसे प्रभावशाली शक्ति रही, लेकिन उसके बाद पार्टी लगातार नेतृत्व संकट, गुटबाजी और रणनीतिक भ्रम से जूझती रही है। 2026 चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता अब केवल परंपरागत राजनीति नहीं बल्कि नए विकल्पों की ओर भी तेजी से बढ़ रही है। विजय की TVK इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनके फिलहाल उभरी है। फिलहाल AIADMK के भीतर जारी इस घमासान केवल पार्टी की आंतरिक लड़ाई नहीं रह रही है, बल्कि तमिलनाडु के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाला बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। क्या EPS अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? क्या शनमुगम या नेतृत्व बनके नया उभरेंगे या फिर AIADMK का राजनीतिक आधार धीरे धीरे TVK और अन्य दलों में
बढ़ता चला जाएगा? ये तमाम सवाल अभी फ़िलहाल जवाब के इंतज़ार में हैं और आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति की दिशा तय करेगी। आपको क्या लगता है कि क्या AIADMK को नए नेतृत्व की ज़रूरत है या फिर EPS अब भी पार्टी को संभाल सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।